Good morning, everyone. Chapter is here depreciation, and the topic is here the first method, straight line method. So before it, our last video we have discussed about the straight line method. तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने क्या किया था कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, जब आपको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन नहीं है तो हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका मैंने बताया आपके पास में कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। सिंपल सबके पास में तो निकालता कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, रिजाइडल वैल्यू कह सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, ये निकलता था डेप्रिसिएशन आपके पास, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब परसेंटेज निकालने का तरीका क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन या असेट्स इनटू 100। इससे निकलता आपके पास में क्या निकलता, इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन क्या है और फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं। तो मैं इसमें क्वेश्चन आपके पास में ले रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास में ले रहा हूँ इस बुक में से। तो वो क्या आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑन फर्स्ट अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कोस्टिंग 4,50,000 का इस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस की कॉस्ट में क्या ऐड हो जाता है। एस्टिमेटेड लाइफ दे रखिए 10 ईयर्स, आफ्टर द रिजाइजल वैल्यू ऑफ द 50,000, उसकी रेजिडल वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी 50,000 है। फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर द फर्स्ट 4 ईयर मशीन अकाउंट, द बुक्स क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च। बुक्स एवरी ईयर जो अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं वो 31 मार्च को आपके पास में हो रही है आपके पास में। तो किस तरह से क्वेश्चन को सोच लेंगे। पहली बात तो इस क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा आपके पास में, परसेंटेज नहीं दे रखी। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका आपके पास में क्या होगा, तो यहाँ आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन, पूरे एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। सिंपल सा हमें दे रखी है 4 लाख की तो कॉस्ट दे रखी है, 50,000 में इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये तो इसकी होगी कॉस्ट होगी, माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखी है या रिजाइडल वैल्यू दे रखी है 50,000 ही दे रखी है आपके पास में, डिवाइड बाय लाइफ, लाइफ कितना दे रखी है 10 ईयर दे रखी है आपके पास में। तो कितना बचेगा, 4 लाख को डिवाइड कर दो कितने से, 10 से, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 40,000 हमारे पास में पर ईयर क्या कहलाएगा, 40,000 का डेप्रिसिएशन हमारे पास पर एनम होगा पास में एवरी ईयर का। परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, सिंपल सा कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आपके पास, सिंपल सा, ठीक है ना, सिंपल सा क्या कहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, उस तरह से क्या निकलती है परसेंटेज आपके पास में। तो यहाँ निकालने का तरीका, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था 40,000, 4,50,000 इंटू कितना 100 करके, इससे क्या निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास में। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में, 5th नंबर आपके पास में, एन असेट्स वाज परचेज फॉर रुपीज 10,500 फर्स्ट अप्रैल 12, एक मशीन हमने परचेज की 1 अप्रैल 12 को। द स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड 500, उसकी स्क्रैप वैल्यू देखिए 500 और 10 ईयर उसकी लाइफ है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं एवरी 31 मार्च को। असेट्स वाज सोल्ड फॉर ₹600 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 को असेट्स सोल्ड किए, इसका मीन्स 12 में परचेज किए, ठीक है ना, 12 में परचेज की तो पहले साल पे 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपके पास 19 जाकर हमने क्या किया, सेल किया आपके पास में। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 तक का डेप्रिसिएशन आपके पास में क्या होगा आपके पास में, नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट ऑन 31 मार्च 2017, द गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स 31 मार्च 2019, और इस मशीन को बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ वो अपन को क्या करना है, वो निकलना आपके पास में। तो है क्या चीज सिंपल आपके पास में, पहली बात तो हमें निकालनी है डेप्रिसिएशन कितना आपके पास। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका आपके पास में क्या होगा, सिंपल से आपके पास में, क्योंकि हमारे पास में असेट्स की कॉस्ट दे रखी है 10,500, इसमें से क्या लेस करते हैं, सिंपल सा स्क्रैप वैल्यू लेस करते हैं, स्क्रैप वैल्यू लेस करी 500 रुपया अपन ने, डिवाइड किया 10 से, तो ये क्या था 10,000 आपके पास में, डिवाइड कर दो 10 से, 1,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना, ये डेप्रिसिएशन होगा आपके पास पर एनम आपके पास में। पर एनम डेप्रिसिएशन कितना होगा 1,000 हमारे पास में क्या हो गया पर एनम डेप्रिसिएशन होगा। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करें, सिंपल सा आपके पास ये नोट कर लेना, ये वर्किंग नोट का पार्ट है आपके पास में। अकाउंट्स में जो भी कोई काम करते हैं सिंपल सा
रफ वर्क करते हैं उसे कहते हैं वर्किंग नोट। ये कैसे फाइंड आउट किया, तो डेप्शन पर ईयर कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। अब क्वेश्चन को सोल्व करना आपके पास में, देखो आपके पास में, तो मैंने बनाया पहले असेट्स अकाउंट है ना, तो असेट्स का अकाउंट देखा है इसमें, असेट्स के बारे में पूछा है इसने, तो किस तरह से बनाया सिंपल से आपके पास में। सबसे पहले आप देखो हमने मशीन परचेज की 1 अप्रैल 2012 को, तो हम यहाँ लिखेंगे डेट का कॉलम है 2012 अप्रैल 1 है ना, टू बैंक अकाउंट, सारे काम किससे थे, बैंक से। कितने परचेज किए 10,500, और कुछ तो किया नहीं। साल के एंड में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल 2012 तो क्लोजिंग होगा 2013 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का आया था 1000 में डेप्रिसिएशन आया। अब क्या करोगे, हमें बैलेंसिंग करनी है, सिंपल सा क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है 10,500, और इस साइड टोटल क्या करते हैं इक्वल, पहले साल ये रहा 10,500, मशीन बनेगी 90, बचेगी 9,500 की, तो बाय बैलेंस CD एंड ऑफ द ईयर, ओके, इट इज द बैलेंस आफ्टर 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट है 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,500, कुछ किया नहीं, साल बेची का भी आपको ये ध्यान रखना, क्या लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट है 2014 मार्च 31 को, कितने का डेप्रिसिएशन है 1000 का डेप्रिसिएशन है। फिर क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है, सिंपल से आपके पास में 9,500 और 9,500, मशीन कितने बचेगी 8,500 की, बाय बैलेंस CD, डेट क्या है ये है आपके पास, बैलेंस करता है साल के एंड में। फिर क्या करें 2014 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8,500, ओके। इस साइड भी क्या करना है, मशीन बेची का भी ध्यान रखना, मशीन सेल की अपन ने 31/19 को, अभी तो कई साल चलना है ना, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल लगाना है, कितना 1000 फिक्स है, तो ये फिक्स अमाउंट है आपके पास, क्योंकि कौन सा मेथड है स्ट्रेट लाइन। 2015 मार्च 31 को बाय बैलेंस CD कितना 7,500, ये 8,500 हमने कर दिया, डेट इसकी यही रहेगी आपके पास में। आगे देखो 2015 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 7,500, क्या लगाना है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब लगेगा 2016 मार्च 31 को, कितने का है 1000 का, बाय बैलेंस CD। सिंपल सा क्या बचेगा आपके पास, देखो आप ये 7,500 और ये 7,500, मशीन कितने बचे 6,500 की मशीन, जो मशीन अपन ने 10,500 की खरीदी थी, लास्ट में 4 साल बाद कितने बचे पास 1 2 3 4 ईयर में 6,500 की, वही टू बैलेंस DD कितने का है 6,500, डेट क्या होगी 2016 अप्रैल 1 को, डेप्रिसिएशन लगाना है 2017 मार्च 31 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का है 1000 का, बाय बैलेंस CD कितना जाएगा 5,500, और टोटल क्या करते हैं इक्वल कर देंगे 6,500 और 6,500। कितना डेप्रिसिएशन लगा लिया 1 2 3 4 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा लिया हमने, है ना। आगे देखो आपके पास में, अब आते हैं नेक्स्ट लेते हैं 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस DD कितने का था 5,500, ठीक है। अभी आएगी 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल से कितने का है वही एक 1000 फिक्स है, बाय बैलेंस CD कितना बचेगा 4,500 मशीन बचेगी बस,
ये आपके पास। तो देखो एक साल मशीन काम लिए 1000 1000 1000 1 2 3 4 5 6 ईयर 1000 की मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है। आगे देखो अभी एक साल और है हमारे पास में, है ना, एक साल और है हमारे पास में। देखो आपके पास अब क्या करें, 31 मार्च 18, अब यहाँ क्या होता लगे 2018 अप्रैल 1 देखोगे 2 बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट कितना है 4500 रुपीज। इसी में कंटिन्यू करता है कि आपके पास में देखो आपके पास ये मशीन आपके पास 1 अप्रैल 2018 को मशीन कॉस्ट क्या है 4500 कॉस्ट आपके पास में। इस मशीन को सेल किया अपन ने, कब सेल किया है, साल के एंड में, तो एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा पहली बात तो। 31 मार्च 2019 को सेल करते हैं मार्च 31 को, बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल काम कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन लगाओगे आप 1000 का डेप्रिसिएशन लगाया। अब मशीन को बेचते हैं तो बेचने के क्या कहते हैं बैंक टू मशीन, खरीदने पर मशीन टू बैंक, बेचने पर बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल कर रहे हैं अपन 600 की सेल कर रहे हैं अपन। अब इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये निकलना आपके पास में, कैसे निकालें आपके पास, देखो आपके पास दो तरीके आपके पास, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो आपके पास मशीन कितने की बची 4500 की बची, 1 अप्रैल 2018 मशीन 4500 की, इसके बाद भी कितने की डेप्रिसिएशन की 1000 की, मशीन कितने में 35 की बची। तो देखो कैसे निकालें, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कैसे निकालें, देखो आपके पास में कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2018 कितनी थी 4500, 1 अप्रैल 2018 को मशीन घिसते घिसते कितने की बची 4500 की, उसके बाद भी अपन ने एक साल में 1000 की काम वो ले ली, तो क्या हुई लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितने का 1000 का। मशीन कितनी बची 3500 की मशीन बची, किस डेट को 2019 मार्च 31 को मशीन की कॉस्ट ये है, कितने की कॉस्ट है 3500 की, बेच कितने कर रहे हो 600 की बेच रहे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस है 600 रुपीज, 3500 की मशीन बेच रहे हैं 600 की, तो क्या लॉस होगा 2900 का क्या होगा लॉस होगा। 3500 की मशीन 600 बेच रहे हैं, वो क्या होगा लॉस, कैसे निकाला मैंने, कॉस्ट प्राइस थी 1 अप्रैल को 4500, इसके बाद भी 1000 की और डेप्रिशिएट हो गई, मशीन बचती है 31 मार्च 19 को 3500, इस मशीन को 600 की बेच रहे तो क्या होगा लॉस होगा, यदि इस मशीन को 3600 की बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता। तो लॉस होने पे किसान लॉस की एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू मशीन, तो लिखेंगे बाई साइड में लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, या इसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ये लिखेंगे आप इसको, ठीक है ना। तो लॉस कितने का हुआ 3500 का हमें लॉस हुआ, और दोनों से टोटल कितना हुआ सिंपल से आपके पास में ये आपके पास 2900 का लॉस हुआ, सॉरी परसेंट, तो ये आया 4500 रुपीज, और ये भी कितना जाएगा 4500। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से क्या होता है, इसमें मोस्टली क्या है मशीन अकाउंट बनाने के लिए पूछेगा आपसे, ये मैंने वर्किंग नोट बनाया है, इसे कहते हैं वर्किंग नोट। जितना भी रफ वर्क करोगे आपके पास में, कैलकुलेशन करोगे, वो सारा किसमें करोगे वर्किंग नोट पे करोगे, इसके भी नंबर होते हैं आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ तक इस तरह से हमको क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 6 नंबर क्वेश्चन लिया है मैंने आपके बुक में से। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,40,000, हमने 2,40,000 की मशीन परचेज की है, 10,000 उसके इरेक्शन में स्पेंड किया, तो उसके कॉस्ट में क्या हो जाएगा ऐड। ऑन 1 अक्टूबर 2015 एंड एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक नई मशीन परचेज की है 1 लाख की। ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, जो मशीन 1 अप्रैल 2015 को परचेज की थी सोल्ड की कितने में 1,43,000 है, एंड सेम डे न्यू मशीन परचेज 2 लाख, और सेम डे अपने न्यू मशीन परचेज कर ली 2 लाख की। शो द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% पर एनम, और हमें
हमेशा क्या लगाना है 5% स्ट्रेट लाइन मेथड से। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। इसका मीन्स है जिस कॉस्ट पे मशीन खरीदी है उस कॉस्ट पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना आपके पास में। तो क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा समझना मेरी बात को। हमने क्या करी है? फर्स्ट ईयर, पहले साल हमने क्या किया? फर्स्ट ईयर। ये साल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो रहा है, एंड होगा 31 मार्च 2016 को एंड होगा। पहला साल ये है। इस साल कुछ किया क्या? एक मशीन परचेज की अपन ने, ठीक है ना? फर्स्ट मशीन हमने क्या करी? बॉट करी आपके पास में। कब करिए? 1 अप्रैल को इस परचेज कर ली साल के शुरू में ही। कितने की परचेज करी है? 2,40,000 प्लस 10,000। इसका खर्चा ऐड हो जाएगा। 2,50,000 की मशीन परचेज करी है अपन ने इस साल आपके पास में। सेकंड कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2015। ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, एंड होगा 31 मार्च 16। 1 अक्टूबर 2015, अप्रैल के बाद में क्या है? अक्टूबर। सेकंड मशीन और परचेज कर दी इसी ईयर। सेकंड मशीन, इसके बीच में आना है बोट का परचेज किया 1 अक्टूबर 2015। इस अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ले लिया अपन ने, इसी साल ले लिया आपके पास में। 1 अक्टूबर 2015 इसी के बीच में आ रहा है। और कितने की परचेज की अपन ने? परचेज प्राइस किया 1 लाख आपके पास में। एक मशीन ये हो गई इस साल में, दूसरी मशीन ये हो गई आपके पास में। ऑन 1 अक्टूबर 2017, अब सुनो, 1 अप्रैल 2015 से 16, फिर है सेकंड ईयर कहां से स्टार्ट होगा आपके पास में? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। इस साल हमने क्या कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया अपन ने, ना तो खरीदी ना बेची आपके पास में। तो इन पे क्या लगेगा? फर्स्ट मशीन पे भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। और सेकंड मशीन पे भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं करना। थर्ड ईयर क्या है आपके पास? ये समरी है क्वेश्चन की। थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक आपके पास। इस साल हमने क्या किया? इस साल 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2017 आता है इसके बाद, अप्रैल का अक्टूबर मशीन बेच दी जो अपन ने खरीदी थी, ये वाली 1 अप्रैल को जो मशीन खरीदी थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट मशीन सोल्ड, फर्स्ट मशीन सोल्ड। कितने की सोल्ड की है? 1,43,000 की सोल्ड की है। हमने जो मशीन 2,50,000 की खरीदी थी ना, उसको 1,43,000 का बेच दिया अपने पास में। अब क्या करना है? इस साल मशीन बेच दी, सिंपल से एक तो ये काम हो गया। अब एक मशीन और खरीद ली, है ना। ये तो हमने क्या कर दी? सेल कर दी। अब एक अपने एक मशीन ये नहीं, दूसरी अब थर्ड मशीन और आपके पास में। सेम डे थर्ड मशीन बॉट, थर्ड मशीन बॉट सेम डे का 1 अक्टूबर को कितने की परचेज की? 2 लाख की। सेम डे कितने की? 2 लाख की अपन ने मशीन परचेज कर ली। अब कितनी मशीन आपके पास रह गई? एक मशीन थी, 2 मशीन थी, यहां कंटिन्यू काम लिया अपन ने। थर्ड ईयर एक मशीन बेच दी। अब आपके पास में एक तो ये मशीन बची हुई है तीसरे साल में, और एक सेकंड मशीन बची हुई है आपके पास में। एक तो आपके पास में फर्स्ट मशीन तो बेच दी, सेकंड और थर्ड मशीन बची हुई पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। ये इसकी समरी बना दी। पहले साल 2 मशीन खरीदी, दूसरे साल कुछ नहीं किया तो इन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तीसरे साल मशीन बेची है, मशीन क्या की है? सेल की है आपके पास में। कब सेल की? 1 अक्टूबर को। तो कितने टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जितने टाइम काम ली। साल शुरू कब हुआ? अप्रैल को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और इससे पूरे साल लगेगा पास में। अब बनाना है सिंपल, हमें क्या बनाना है? मशीन अकाउंट बनाना है आपके पास में। क्या पूछा इसने? मशीन अकाउंट बनाना है। और कब तक का बनाना है आपके पास में? 4 ईयर का बनाना है आपके पास। देखो आपके पास में किस तरह से बनाना आपके पास में, बनाने का तरीका आपके पास में क्या होगा पास में, देखो आपके पास में। आप कैसे सॉल्व करें सिंपल सबके पास में। पहली मशीन करिए 1 अप्रैल 2015 को परचेज की है, तो परचेज करने की एंट्री होती है अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट। मशीन कितने परचेज की है? 2,40,000
प्लस 10,000 इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे लगाने का खर्चा, 2,50,000 आपके पास में। ठीक है, फिर एक मशीन और परचेज करी 1 अप्रैल 2015, एंड होगा 31 मार्च 2016 को, 2016 मार्च 31 को एंड होगा। तो इसी के बीच में डेट आती है अक्टूबर 1 2015। एक मशीन और परचेज करी टू बैंक अकाउंट, वो कितने की परचेज की अपन ने, 1 लाख रुपए की परचेज की है। अब आप समझना क्या करना है हमें, अब हमें लगाना है साल के एंड में डेप्रिसिएशन। तो क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 मशीन हो गई, एक तो मशीन ये रही आपके पास में और दूसरी ये रही आपके पास में। पहली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है आपके पास में। तो पहली मशीन 2,50,000 की थी, इसका डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या 5% है आपके पास में। कितना परसेंट है, 5% है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है पर एनम। तो 2,50,000 पर 5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, तो 2,50,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 5% निकालोगे। तो ये अलग करके देख लेना आप इसको, 2,50,000 का ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन इसको अलग कर लेना आपके पास में। तो सिंपल सा कितना आता है आपके पास, 12,500 रुपए आता है आपके पास में पूरे साल का डेप्रिसिएशन। दूसरी मशीन कैसे निकालना, अब ये समझना, ये नीचे वर्किंग नोट का काम होता है, ये हम तो डायरेक्ट ये अमाउंट लिखते हैं, है ना, ये नीचे अलग करने का काम होता है। अब ये मशीन कब खरीदी है, अक्टूबर में खरीदी है, अक्टूबर से मार्च तक काम ले रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने काम ले रहे हैं, 6 महीने ही काम ले रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन पूरे 6 महीने का लगेगा, इसमें पूरे अप्रैल से मार्च तक पूरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, 1 लाख रुपए का कितना परसेंट है, 5%, और 6/12 क्यों करा 6/12, 6 महीने ही काम लिया आपके पास में। तो सिंपल से कितना था, 2,500 टोटल डेप्रिसिएशन आपका। ये जो वर्क करोगे ना, ये वर्किंग नोट में नीचे कर सकते हो आप, ये यहाँ करने की जरूरत नहीं आपके पास में, समझाने के लिए पास में। तो कितना हो, 15,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया पास मशीन होगा आपके पास। आगे देखो आपके पास क्या करना आपके पास, ये कितने हो गए, 3,50,000 और ये हो गए 3,50,000 के पास। ओके, अब लिखना है बाय बैलेंस सीडी कब होता है आपके पास, इसी डेट को होता है 2016 मार्च 31 को। ओके, आप सुनो मेरी बात के पास में, मशीन कितने की, 3,50,000 की, 15 की डेप्रिशिएट हो गई, तो कितनी बचेगी, 3,35,000 की मशीन आपके पास बचेगी। ठीक है, अब सुनो, अगर ये तो मशीन, दोनों मशीन का बैलेंस बचा, सेपरेट देखना हो कि पहली वाली मशीन कितनी की बची, दूसरी कितनी बची, तो कैसे करें, पहली वाली मशीन जो थी आपके पास कितनी थी, 2,50,000 की थी, 12,500 की डेप्रिशिएट हो गई, तो कितनी बचेगी, 2,37,500 की मशीन बची। जो पहली मशीन थी 2,50,000 की थी, 12,500 की घिस गई, कम में लिए अपन ने, कितनी बची, 2,37,500। दूसरी मशीन कितने की थी, 1 लाख की थी आपके पास, 2,500 की डेप्रिशिएट हो गई, यूज में ले ली, मशीन कितनी बचेगी, 97,500। ये सेपरेट आपके पास में होगा, इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो टोटल कितना, 10 15, ये टोटल यही आता है आपके पास में। ये तो इंडिविजुअल मशीन, पहली मशीन किसने के बाद इतनी बची और दूसरी मशीन इतनी की, टोटली मशीन इतनी की थी, दोनों मशीन इतने की डेप्रिशिएट की, तो दोनों मशीन इतने की बची आपके पास में। ओके, आगे देखो पास में, अब लेते 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज हियर 3,35,000। ओके, फर्स्ट मशीन इज हियर 2,37,500, सेकंड मशीन कितनी बची, 97,500 की, इंडिविजुअल देखना था पास में। ओके, इस साल कुछ किया क्या, ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ। इस साल हमने कुछ नहीं किया, ना खरीदा ना बेचा, तो क्या लगेगा मशीन को, यूजली तो डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या लिखें, 2017 मार्च 31 क्या लगाना है, डेप। जब तक मशीन को बेच नहीं दोगे ना, तब तक क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, यूज तो लेंगे ना। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली पे लगाओगे और दूसरी मशीन लगाओगे। मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका मैं जिस कॉस्ट पे खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2,50,000 का 5% अपन कितना लगाया था अभी, 12,500 रुपए। ये जो मशीन 1 लाख की, यहाँ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था अपन ने 2,500, लेकिन यहाँ मशीन पूरे साल काम ले रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 1 लाख पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा।
पूरे साल का कितना था 5%, 5000। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ 2500 क्यों आया, क्योंकि 1 अक्टूबर से मार्च तक काम ली, लेकिन यहाँ मशीन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम ले रहे हैं, तो पूरे साल का टैक्स लगेगा आपने इसमें। ये थोड़ा सा आपके पास है। और कौन सी कॉस्ट पे लगेगा, जिस पे खरीदी अपन ने, चाहे 10 साल भी जाए तो भी इस पे टैक्स लगेगा। टोटल कितना हो गया पास में 17,500 ही आपके पास में। अब लिखना है वही बाय बैलेंस सीडी आपके पास। देखो मशीन आपके पास में क्या है 3,35,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3,35,000। देखो कितना होता है 0 0 3,17,500 आपके पास 3,17,500। ये मशीन आपके पास ये डेट यही रहेगी, ये वाली 3,35,000 की मशीन बची थी, दोनों का टोटल 17,500 की यूज में ले ली तो मशीन कितने की बची। अब इंडिविजुअल देखना हो, पहली मशीन कितने की बची और दूसरी कितने की बची, तो मशीन 2,37,500 की थी, 2,37,500 की थी, 12,500 की काम ले ली अपन ने, तो कितनी बची के पास 2,25,000 की मशीन बची। कैसे बची, इस वाली कॉस्ट में से इसको माइनस किया, या इस वाली कॉस्ट में से इसको माइनस किया तो ये बचा, इस वाली कॉस्ट में से इसको माइनस किया तो ये बचा। यहाँ 2,37,000 की मशीन थी, ये लेस किया तो ये मशीन बची पास, ये थी 97,500। मशीन कितने की चलेगी 5,000 की, तो कितने की बचेगी 92,500 की ये मशीन बचेगी। इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। देखो 57 ये आपके पास है, बोले तक आगे देखो आपके पास अब आता है 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,17,500 मशीन। पहली मशीन कितनी की बची 2,25,000, दूसरी मशीन कितनी बची 92,500। ये चीज हमारे पास, ठीक है। आगे क्या करना है सिंपल से आपके पास में। अब समझो इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने क्या किया, देखो आपके पास में ऑन 1 अक्टूबर 17, अप्रैल के बाद अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर को हमने पहली वाली मशीन बेच दी, ये वाली मशीन बेच दी, इसका ये वाली मशीन बेच दी, है ना। और कितने बेची है 1,43,000 की। 1 अक्टूबर को इस मशीन को 1 अक्टूबर को बेचा है, तो ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से, अप्रैल काम रही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने काम लेने के बाद इस मशीन को बेच दिया। तो 6 महीने काम लिया तो 6 महीने क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो मशीन को बेचा आपके पास, तो पहले बेचा कब है 1 अक्टूबर 2017 को, अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने काम लेने के बाद मशीन को बेचा है, तो 6 महीने का क्या लगेगा डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी वाली मशीन, इस वाली मशीन पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आता है, तो सिंपल सा 2,50,000 का 10/100 और 6/12, साल भर का कितना आया 12,500, 6 महीने का कितना आएगा आधा कर दो इसमें, तो कितना जाएगा 6,250। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया अपन, जितने टाइम काम लेनी है उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगाना है, ध्यान रखना। अब 1 अक्टूबर को सारे काम हो रहे हैं, मशीन को बेच भी रहे हैं 1 अक्टूबर को, बेचने पर एंट्री क्या करते हैं बैंक टू मशीन, तो बाय बैंक कितने की सेल की अपन ने, बाय बैंक अकाउंट 1,43,000 की सेल की अपन ने। अब इस मशीन को बेचने से प्रॉफिट होगा लॉस हो वो निकालना है, वो आप निकालोगे वर्किंग नोट में, सिंपल सा। तो कैसे करना है सिंपल सा, वो देखो आपके पास में, वो समझ लेते आपके पास में, देखो कैसे करना है आपके पास में। देखो ये जो मशीन थी इसी को बेच रहे हैं, ये 1 अप्रैल को कितने की रह गई 2,25,000 की रह गई। देखो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन, मैंने क्लियर लिख दिया कौन सी मशीन बेची है, फर्स्ट मशीन आपके पास में 2,25,000 की खरीदी थी, घिसते घिसते 1 अप्रैल कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2017 कितने की थी? 2,25,000। 1 अप्रैल 2017 को मशीन कितने की बची? 2,25,000 की। कितने की थी? 2,50 की परचेज की थी, 2,25 की 25,000 घिस गई भाई 1 अप्रैल 2017 को। इसका 6 महीने काम और ली, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ। इसका मीन्स अप टू 1 अक्टूबर 2017 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लेस होगा 6250। अब मशीन कितनी की बची देखो 0.5 2,18,750 ये मशीन बची, ठीक है ना। 2,18,750 की मशीन बची हमारे पास में। ये इसकी मशीन है, मशीन की कॉस्ट बची है आपके पास में। ये किस डेट को जिस दिन बेच रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है 1 अक्टूबर 2017 को इसकी ये लागत है। अब इस कॉस्ट से ज्यादा हम बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? सेलिंग प्राइस है 1,43,000 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। कम में बेचे तो लॉस हो रहा है 7,550 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ये आपको लॉस होगा पहली मशीन का। तो आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉस। कितने का लॉस हुआ? 7,550 का क्या हुआ? लॉस हुआ। ये सारे काम 1 अक्टूबर को ही होंगे जिस मशीन को बेचते। बोलो कैसे किया मैंने? ये मशीन 1 अक्टूबर 1 अप्रैल को मशीन कितने की थी? 2,25,000 की थी। 6 महीने में कितने की और चलेगी? ये डेप्थ किस गई मशीन बची ये। इससे ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, कम में बेचेंगे तो लॉस। कम में बेचेंगे तो क्या हुआ? लॉस। लॉस किसे लिखते हैं? बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू मशीन अकाउंट। अब आपके पास में 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीद ली अपने, सेम डे एक मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर को। यहां लिखोगे अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट एक मशीन और खरीदी। वो कितने खरीदी अपन ने? 2 लाख रुपए की मशीन और खरीदी आपने। अब आपके पास कितनी मशीन रह गई? ये तो गई, एक तो ये रह गई सेकंड मशीन, एक तो ये रह गई, एक ये। इन पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब? साल के एंड में। इस मशीन में डेप्रिसिएशन मिडिल में क्यों लगा दिया? क्योंकि जब मशीन को बेचते हैं तो जब तक बेचे उस तक के डेप्रिसिएशन लगता है आपके पास में ना। अदरवाइज डेप्रिसिएशन तो लगेगा साल के एंड में लगता है। तो कब लगाएं? मार्च 31 2018 को। 17 से कब लिया? 17 को लिया अपन ने एक मशीन और एंड वर्स। अब लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन पर? सेकंड पे लगाओगे और थर्ड पे लगाओगे। फर्स्ट तो गई। सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन कौन सी पे लगेगा? 1 लाख का। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 रुपए। ये मशीन खरीद रहे हैं अक्टूबर में। अक्टूबर से खरीदने से लेकर क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च तक। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर। खरीदने की डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो 2 लाख पर लगेगा, 2 लाख पर 5% की रेट से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है? सिंपल सा कितना होगा? हम निकाल देंगे उसको, अलग से करके देख लो इसको। 2 लाख पर 5% की रेट से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 6 मंथ का आपके पास 6/12 200 5,000 आपके पास डेप्रिसिएशन। ये 5,000 होगा आपके पास। कितना डेप्रिसिएशन होगा टोटल? 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास। ये आपके पास। अब क्या निकालना है? बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालना है? देखो अब ये कितना बचा? 5,17,500 5,17,500 ये आपके पास में। यहाँ भी लिखोगे 5,17,500 टोटल करोगे और यहाँ उतारोगे बाय बैलेंस सीडी आपके पास में। अब देखो ये मशीन कितने की थी? 92,500 की थी। कितने की चली गई? 5 की। तो पहली मशीन, सेकंड मशीन कितने की बची? 92,500 से 92,500 से 5,000 लेस कर दो
तो कितना बचता है 87,500। तीसरी मशीन कितने की थी 2 लाख की थी, कितने की 5,000 की, तो 1,95,000। तो कितना बचेगा 005 12 2,82,000 2 लाख, ये बचा 2,82,000। ये थोड़ा सा करेक्शन लेना इसमें, ये 5% था आपके पास में, कितना 5%, अगर 10% लगा दिया, अमाउंट तो ठीक है आपके पास में, ये कितना 5% था पास में, ये आता है 2,82,500। अब इसने कितने साल का पूछा 4 ईयर का पूछा आपके पास में, तो एक ईयर और बाकी है हमारे पास में, तो उसको किस तरह से करें आपके पास में, देखो आपके पास में। अब हम क्या करें इसमें, ये डेट यही है आपके पास में, है ना, तो हम यहाँ करते हैं पास में सेम डेट का 2018 अप्रैल 1। तो ये बताते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये कितना आता है 282,500। तो फर्स्ट आपके पास सेकंड मशीन कितने की बची आपके पास 82,500 की, 87,500 की, और थर्ड मशीन जो कितने की थी 1,95,000 की आपके पास, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपल, इस साल हमने कुछ किया ही नहीं, तो क्या लगाना है इन पर, डेप्रिसिएशन लगाना है सिंपल सा। तो क्या करोगे 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन तो गई आपके पास, तो फर्स्ट मशीन की कॉस्ट कितनी थी आपके पास में, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की परचेज, 1 लाख पे लगेगा, कितना परसेंट 5%, 5,000। दूसरी मशीन की, थर्ड मशीन कितने की परचेज की, 2 लाख की परचेज की थी, पूरे साल का लगेगा अप्रैल से मार्च तक, या तो 6 महीने लगाया था, जो अक्टूबर में परचेज की थी आपके पास में, तो कितना था 10,000 रुपये आपके पास में, ये 10,000 ये आपके पास हो गया, तो कितना 15,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा आपके पास में। आप क्या करते हैं, बैलेंस निकालते, इसका कितना आता है 2,82,500, 2,82,500 आपके पास में, तो 005, हाँ यहाँ कितने बचते हैं आपके पास में 7 5 12 8, 2,67,500 है पास में, बाय बैलेंस CD, इसकी डेट होगी सेम आपके पास में। अब सेकंड मशीन कितने की बची और थर्ड मशीन कितने की बची आपके पास, देखो पास में मशीन थी 87 की, 5 की गई आपके पास में, 82,500 की मशीन बची, 195 की थी, 10 की डेप्रिसिएट होगी, घिस गई, रगड़ गई हमने पास में, 185,000 की ये बची, इसका टोटल भी क्या आना चाहिए सेम आपके पास में, ठीक है ना। तो ये तो इंडिविजुअल मशीन कितनी बची, ये टोटल पास में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल के पास में लेजर है, आगे बैलेंस कैरेज फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ क्या करोगे आप 2019 अप्रैल 1 को 2 बैलेंस BD कितना 2,67,500, सेकंड मशीन कितने की थी 82,500, और थर्ड कितने की आपके पास में 185,000। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ओके।